जो भाव अच्छा हो, जिसके विचार अच्छे हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसे परमपिता परमात्मा को पाने की चेष्टा हो, उसको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान को इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान से कुश्ती नहीं लड़नी है। धनवान को इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान खरीदे नहीं जाते। और निर्धन को इसलिए नहीं, 24 घंटे धन की, मन की और काम की तलाश में रहे। तीनों की अपनी अपनी प्रथाएं हैं, अपनी अपनी चिंताएं हैं। धनवान को ऐसा नहीं है कि वो निश्चिंत हो गया आराम से। परमपिता परमात्मा केवल सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से और सच्चे विश्वास से प्राप्त होते हैं। आज ऐसा कोई भी जीवन नहीं है जहां दुख ना हो, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। कोई घर ऐसा नहीं है जहां अशांति ना हो, दुख या बीमारियां ना हो, परेशानियां ना हो, कलेश ना हो। कोई भी, और हर घर में पूजा पाठ होता है। जानते हो इसका कारण? क्योंकि वो देखा देखी रहे। कोई हमें देख रहा है तो हम बड़े ध्यान से सिमरन भी करते हैं, आरती पूजा भी। कोई बैठा है सामने या किसी को दिखाना है तो बिल्कुल ध्यान से, बड़े आराम से, कि कोई देखे, हाँ बहुत भक्ति करने वाला है, शायद पूजा पाठ करने वाला। और जब कोई नहीं देखता हो तो मंत्र को भी, जैसे किसी को पत्थर मारते हैं, किसी के सामने हो तो गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और कोई ना देखे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र वही है। हमारे मन को शांति के लिए हमने कहा तो नहीं, जब परमपिता परमात्मा तक पहुंचा, क्या हमारे भाव थे? क्या सत्य में हमने मंत्र ही बोला? क्या हमने ध्यान नहीं किया? सनातन धर्म का सबसे बड़ा मूल मंत्र है गायत्री मंत्र। पीछे आओ थोड़ी। लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली और अष्ट लक्ष्मी जिसमें विराजमान वो गायत्री माता। गायत्री जानते हो? जब अष्ट लक्ष्मी ने एक साथ धारण किया, अब रखो एक हम बगो आ गया बीच में 3 मुख वाली और अष्ट भुजाओं वाली गायत्री, 3 मुख। सही तो है, बस खंबा है। माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, त्रिदेवी, जगत की माता, जगत की रचनाकार, जगत को चलाता है। शक्ति के बिना शरीर नहीं चलता है, लक्ष्मी के बिना जीवन नहीं चलता है, और ज्ञान के बिना सब कुछ बेकार है। तो तीनों के बिना जीवन बेकार है, और तीनों के बिना संसार अधूरा है। इसलिए पूरा होने के लिए इन तीनों को एक साथ चलना चाहिए, जीवन के साथ मिलकर। दिखाने से भक्ति भाव नहीं होता है किसी के। मन वीणा कुछ और है, तन साधु के संग
कहे कबीरे डूबिया कैसे लागे। मन कहीं और है, शरीर केवल गुरु के सामने, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में। तो ऐसे इंसान को ना तो ज्ञान प्राप्त होता है, ना गुरु कृपा, ना आशीर्वाद, क्योंकि वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो जब अपने झोली अपने हाथों से जब फाड़ लेंगे तो झोली जब फटी हुई झोली हो जाती है तो झोली में कुछ रुकता नहीं है। कहीं पर भी जब आप जाओ, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी गुरु आपके भाग्य में नहीं सकता है, लेकिन आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपको समर्पित होना आना चाहिए। आप सच्चे मन से समर्पित हो जाइए कि प्रभु मेरा जीवन समर्पित है, कहने के लिए नहीं, क्योंकि यदि आप ऊपर से कह रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप प्रभु को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रभु को जिसे भगवान स्वयं में धोखा नहीं दे सकते। तो एक इंसान का धोखा दे तो हम धोखा प्रभु को नहीं देते। कोई भी बात छुपाते हैं, करते हैं, बेमन से प्रभु से वार्तालाप करते हैं, वो धोखा अपने आप को देते हैं। प्रभु भी मुस्कुराकर हमसे ये अवश्य कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस भाव से हमने कुछ मांगा, समर्पित किया है, उसी भाव से पलटकर प्रभु ने आशीर्वाद दिया। कई बार हमें लगता है आशीर्वाद लगा नहीं, सबको लगा, सबको मिला एक जैसा, लेकिन सबको कुछ ना कुछ प्राप्त हो गया, मुझे नहीं। तो उसमें कारण आपका था, गलती आपकी थी। आपने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है। आप प्रभु के साथ खेल करना चाह रहे थे, लेकिन वो खेल आपके जीवन के साथ हो जाता। आप प्रभु के साथ मजाक करना चाह रहे थे, लेकिन वो मजाक आपके जीवन के साथ हो जाता। जीना हर कोई चाहता है, कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, कोई भी मरना नहीं चाहता है। ऐसे खुशी सभी चाहते हैं, तो कोई नहीं चाहता। धनवान होना भी सभी चाहते हैं, निर्धनता कोई नहीं चाहता। सुख सभी लोग चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो जब आप हर अच्छी बात को अपनाना चाहते हैं, तो परमपिता परमात्मा रूपी संत हो या स्वयं परमपिता परमात्मा, उसको भी अच्छा ही देना चाहिए। भाव अच्छे दे सकते हो, श्रद्धा अच्छी दे सकते हो, विश्वास सच्चा दे सकते हो। जो चीज आप दे सकते हो उसे छुपाने का प्रयास न करें, ना ही उसे बदलने का और ना ही उसे बनावट बनाने का। परमपिता परमात्मा के सिवा कोई किसी का साथ नहीं देता है। परमपिता परमात्मा दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सब में सबके साथ होते हैं। एक पल के लिए भी किसी का साथ नहीं छोड़ते। संसारिक रिश्ते केवल माया से जुड़े होते हैं, केवल सुख से जुड़े होते हैं, केवल अपने अस्तित्व के लिए जुड़े होते हैं। अगर इन्हीं रिश्तों में उलझकर इंसान अपने जीवन को रोक लेगा तो जीवन को कभी ना तो समझ पाएगा और ना ही प्राप्त कर पाएगा। हमेशा यही प्रार्थना कीजिए कि परमपिता परमात्मा ना रूठे। संसार के रूठने या साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार मतलब से जुड़ता है और मतलब से ही टूटता है। स्वार्थ रूपी है, अपने स्वार्थ के साथ किसी के साथ बनता है, फिर टूट जाता है।
तो जीवन को जो इंसान समझ ले वो इंसान बन जाता है। जो जीवन को समझने के बाद भी अनजान बनने का नाटक करता है वो इंसान सारा जीवन कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, कुछ भी ना कुछ हासिल होता है। ध्यान की, ज्ञान की, नाम की जो महिमा है उसे केवल समझना है, जानना है, पहचानना है कि वो क्या है, बिंदु क्या है। जो भक्तों ने परमपिता परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करके कुछ प्राप्त किया, उनके पास क्या था? जितने भी भक्त आए, ऋषि मुनि, संत, विद्वान और भक्त, सब निर्धन थे। शबरी, ध्यानो, कबीर, श्रीधर, कालिदास, जितने भी थे, धनवान कोई नहीं, लेकिन उन्होंने परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके सबसे ऊंची पदवी प्राप्त की। तो कबीरदास ने कुछ लाइनों में समझाया है, वह आपने भी समझना है और जानना है। वो क्या लाइनें हैं, आइए मेरे साथ सभी ने अपनी मुख से मुझे सुनना है, फिर उसके बाद बताना। तो सच्चे दरबार की झूठा मन है, झूठा मन है, क्या सच है बतलाना। झूठा मन है, झूठा मन है, क्या सच है बतलाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम नाम बस राम नाम बस राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। ये राम का नाम ही जीवन को सवारता है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत ये राम का नाम ही है। ये राम जो राम नहीं है, जिसे आप दशरथ का बेटा समझते, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो जगत विधाता, एक राम जो पालनहारा, एक राम जो तारक, एक राम जो नाम का स्वामी, एक राम जो अंतर्यामी। तो राम कहते एक नहीं है, जो नाम के अंदर ताकत है वो नाम। ऐसे ही संत, गुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु शब्द एक ताकत है, एक जोत है, शरीर गुरु नहीं होता है। और गुरु किसी का अलग नहीं होता है। गुरु एक ताकत है जो सबके लिए बराबर होता है, इंसान के लिए भी और भगवान के लिए। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम दीवानी मीरा के को पी गई मीठा प्याला। राम दीवानी मीरा देखो पी गई मीठा प्याला। राम दीवाना नानू देखो जग में हमारे कर डाला। राम दीवाना नानू देखो जग में हमारे कर डाला। राम दीवानी मीरा देखो मीठा प्याला। राम दीवानी मीरा देखो पी गई मीठा प्याला। राम दीवाना नानू देखो जग में हमारे कर डाला। राम दीवाना नानू देखो जग में हमारे कर डाला। हिंदी मन में राम समा के सब कुछ भूल जाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। राम नाम जप जाना रे बंदे, राम नाम जप जाना। जीवन में देखा
तो राम नाम, संत कबीर ने नाम जपा तो राम खिलाया खाना। श्रीधर ने जब नाम जपा